हेलो राहुल। अ, पिछली क्लास में हम लोग प्रेशर एंड विंड्स डिस्कस कर रहे थे। तो प्रेशर एंड विंड्स में क्या था, देख लेते हैं फिर से रिवीजन के लिए। पहला पॉइंट, एयर मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ विंड। विंड डिस्कस कर रहे थे कि एयर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करती है तो उसे विंड कह रहे हैं। अगला क्या था, डायरेक्शन ऑफ विंड्स इज अफेक्टेड आल्सो बाय द कोरियोलिस इफेक्ट। तो जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो कोरियोलिस इफेक्ट पे भी इफेक्ट करता है। कोरियोलिस इफेक्ट क्या चीज़ है? एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो विंड का जो डायरेक्शन है वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो इफेक्ट हो जाता है। अब कोरियोलिस इफेक्ट क्या है? ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है विंड पे, तो उसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। अगला क्या हम लोग डिस्कस किए थे? फेरेल्स लॉ डिस्कस किए थे। फेरेल्स लॉ में क्या है? द कोरियोलिस इफेक्ट इज अ डिफ्लेक्टिव कंपोनेंट एंड अंडर द इन्फ्लुएंस द winds are deflected to their right in the northern hemisphere and to their left in the southern hemisphere। तो कोरियोलिस इफेक्ट क्या है? एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है। की वजह से क्या होता है कि विंड्स जो हैं वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में साउदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब अगर जब इक्वेटर पे क्रॉस करेंगी, होता क्या है, जो रोटेशन की वजह से अर्थ के, तो उससे विंड्स क्या हैं वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में की तरफ मुड़ जाएंगी सदर्न हेमिस्फीयर में। अब आगे चलते हैं, आज का टॉपिक जो डिस्कस करना है वो चलते हैं इसमें। इसमें पहला टॉपिक क्या है? प्लेनेटरी विंड्स हैं। अब ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और इसका जो नोट्स है ये साइट पे विजिट कर लेना। उस पे जोग्राफी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे इसके नोट्स दिए हैं, उसी को हम डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं थोड़ा सा। साथ में एटलस रखे रहना, क्योंकि साथ में ज़रूरत पड़ेगी ये डिस्कस करते समय। तो प्लेनेटरी विंड्स में क्या है, इसमें पहला पॉइंट, इसमें कुछ नाम है, जैसे पहला है रोरिंग फोर्टीज़ है, द फ्यूरियस फिफ्टीज़ एंड द स्क्रीमिंग सिक्सटीज़। तो ये सब क्या है? ये लैटिट्यूड्स के नाम है। जैसे कि रोरिंग फोर्टीज जो नाम आया, तो 40 डिग्री जो है ये नीचे की तरफ बात कर रहे हैं। इक्वेटर से 40 डिग्री ऊपर जाओगे, ये साउथ की तरफ, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज और द स्क्रीमिंग सिक्सटीज। होता क्या है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे लैंड मासेस हैं, तो लैंड मासेस की वजह से माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, सब कुछ है, तो उसकी वजह से कि विंड की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है एज कंपेरेटिव टू जो विंड्स की जो स्पीड है वो सदर्न हेमिस्फीयर में। तो होता क्या है कि जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की स्पीड होती है, वहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं है, कोई लैंड फॉर्म्स नहीं है, मैक्सिमम वहाँ पे ओशंस ही हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है विंड की, उसी की स्पीड की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को नाम दिया गया लैटिट्यूड्स पे। पहला क्या था इसमें? रोरिंग फोर्टीज कहते हैं, 40 डिग्री लैटिट्यूड पे जो नाम दिया गया रोरिंग फोर्टीज हो गया। फ्यूरियस फिफ्टीज नाम दिए गए, और द स्क्रीमिंग सिक्सटीज। तो क्लियर है? रीज़न क्या था इनका हाई स्पीड होने का? रीज़न यही है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे लैंड मासेस हैं, जिसकी वजह से प्लेटूज भी हैं, और जिसकी वजह से तुम्हारा विंड की डायरेक्शन जो स्पीड है वो कम हो जाती है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, वहाँ पे कोई लैंड मासेस नहीं है, ना ही माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, और इसकी वजह से विंड की स्पीड जो है वो कभी कम नहीं होती है, और वो इसीलिए वहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उसका नाम पड़ गया है रोरिंग फोर्टी, द फ्यूरियस फिफ्टीज एंड द स्क्रीमिंग सिक्सटीज। अब अगला देखते हैं आगे, जोन बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री से देख लेते हैं। जोन बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इज नोन एज द इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ वेरिएबल विंड्स एंड काम्स और द डोल्ड्रम्स। इक्वेटर के जो 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो जोन है, एरिया है इक्वेटर से, यानी इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, उसके ऊपर जो 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में अगर जाओगे लैटिट्यूड पे, तो वो क्या है, उसका नाम डोल्ड्रम्स है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। डोल्ड्रम्स जो अगर नाम आएगा इस तरह का, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे विंड्स हैं। ये डोल्ड्रम्स पाए जाते हैं, ये इक्वेटर पे पाए जाते हैं। ये 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर है उसके ऊपर 5 डिग्री जाओगे और 5 डिग्री नीचे, तो वहाँ पे ये जो नाम दिया गया विंड्स का वो डोल्ड्रम्स का आ गया है। अगला देख लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ दिस बेल्ट कवरिंग द जोन रफली बिटवीन 5 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आर द बेल्ट्स ऑफ द ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स क्या है? यहाँ से जो तुम्हारा डोल्ड्रम्स है 5 डिग्री नॉर्थ से या साउथ में, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री जो है,
ये नॉर्थ और साउथ में हमारा ट्रेड विंड्स हैं। तो ना ट्रेड विंड से कई बार आएगा नाम, ये ट्रेड विंड्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अब लोग इससे ट्रैवलिंग भी करते थे। इसी विंड्स जब भी अ, कोई सीजन आता था तो उसमें जो ट्रैवलर्स थे तो नेविगेशन जो करने के लिए बोट्स के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे, इस ट्रेड विंड्स का। इसी मदद से वो सेल कर जाते थे जहाँ आसानी से कम फ्यूल खर्च करते हुए वो इसी विंड्स के सहारे एक जगह दूसरी जगह से जा सकते थे। ये कहाँ मिलेगा ट्रेड विंड्स, ये तुम्हारा क्या 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में, ठीक, ये ट्रेड विंड्स हो गए। आगे देख लेते हैं। Between 30 degree and 40 degree north and south are the subtropical belts of variable winds and calms and also known as the horse latitudes. तो अब यहाँ पे एक नाम आएगा एक और है, जो हॉर्स लैटिट्यूड क्या होते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड भी नाम दिया गया है कि लोकेशन में जो विंड्स पाई जाती हैं। इसमें क्या है 30 डिग्री जो नॉर्थ, 30 से 40 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ में जो लोकेशन है, यानी कि 30 से 40 डिग्री जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और 30 to 40 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स पाए जा रहे हैं उसका नाम क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक, आगे चलते हैं। Between latitude 35 and 60 degree north and south are the belts of the westerly winds. अब कुछ अभी नाम एक और आएगा, वेस्टर्ली विंड्स का भी आता है, वेस्टर्ली विंड्स। तो ये क्या है, जो 35 डिग्री से लेके 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से जो लोग हैं, ये लोकेशन जो विंड्स हैं इसका नाम वेस्टर्ली विंड्स है। आगे चले देखते हैं लोग। Winds blowing from subtropical belts of high pressure in both the hemisphere towards the equator lead to the convergence of air in the equatorial region. तो वो कह रहा है कि जो विंड्स का जो मूवमेंट है ये कहाँ से होता है, हमेशा सब ट्रॉपिकल रीजन से जो बेल्ट से मूव हो रहा है ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पे पोलर एरियाज जो हैं, जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक एरियाज है वो हाई प्रेशर एरियाज हैं। ठीक, वहाँ से हाई प्रेशर टू लो एरिया, लो एरियाज कौन से हैं, जहाँ पे ट्रॉपिकल हमारे लो प्रेशर एरियाज जो हैं वो तुम्हारे इक्वेटर वाला एरियाज वो लो प्रेशर एरियाज हैं। तो विंड्स कहाँ से मूव कर रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। क्या कह रहा है, ट्रेड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर इन बोथ द हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द इक्वेटर लीड टू द कन्वर्जेंस ऑफ एयर इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो होता क्या है कि अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहा है, विंड्स की मूवमेंट है, लॉ जनरल क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगा, यहाँ पे एयर कन्वर्ज होगा, मतलब आपस में मिलेंगे दोनों एयर। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये चीज हर एक्टिविटीज ये इक्वेटोरियल रीजन में हो रहा है। अगला देख लेते हैं इसमें, दिस इज कॉल्ड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ITC। ITC का कई बार नाम आता है कि ITC क्या है, या फिर कई बार क्वेश्चंस आते हैं मान लो, तो याद रखना ये इक्वेटोरियल रीजन्स में होते हैं। ये विंड्स का जो कन्वर्जेंस होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज में मूवमेंट होती है विंड्स की, तो उसे ITC कहा गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। तो आगे देखते हैं, एरिया क्लोज टू द इक्वेटर वेयर दिस कन्वर्जेंस अकर्स इज कॉल्ड द ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जो एरिया जहाँ पे विंड्स कन्वर्ज करते हैं उस एरिया को ITCZ कहा दिया गया, उसका नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। द एरिया क्लोज टू द इक्वेटर वेयर दिस कन्वर्जेंस अकर्स इज कॉल्ड द ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगला देखते हैं, ITCZ is also called the doldrums और the equatorial low। तो जाहिर बात है, जहाँ पे विंड्स जो कन्वर्ज हो रही हैं, इसके पहले हम देख चुके हैं 0 to 5 डिग्री जो है नॉर्थ और साउथ में जो डोल्ड्रम्स कहा जाता है, तो वही चीज एरिया जो है जोन है वही ITCZ का है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का है। इसी को नाम डोल्ड्रम्स भी कह दिया गया है, सिंपल है। ITCZ is also called the doldrums और इक्वेटोरियल लो। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, polar easterlies blowing from the polar belts of high pressure and the westerly blowing from the subtropical belts of high pressure converge in this zone। ITCZ में क्या हो रहा है कि कौन से कन्वर्ज कर रहे हैं, कौन कौन से बेल्ट कहाँ कहाँ पे, पोलर ईस्टर्लीज ब्लोइंग फ्रॉम द पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर। पोलर बेल्ट्स मतलब जैसे आर्कटिक और एंटार्क्टिक एरियाज में जो हैं वो पोलर एरियाज हैं, वहाँ से हाई प्रेशर जो विंड से ब्लो कर रही हैं। पोलर ईस्टर्लीज ब्लोइंग फ्रॉम द पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर एंड द वेस्टर्ली ब्लोइंग फ्रॉम द सबट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर। तो वेस्टर्लीज जो हैं ये भी हाई प्रेशर एरियाज के विंड्स हैं, पोलर ईस्टर्लीज जो हैं ये नाम दिए गए हैं हाई प्रेशर विंड्स के, ठीक है। तो पोलर ईस्टर्लीज जो हैं वो हाई प्रेशर विंड्स हैं, और जो हमारे वेस्टर्लीज हैं वो सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर है, वो सारे कन्वर्ज कहाँ कर रहे हैं, ये इक्वेटर पे कन्वर्ज कर रहे हैं।
converge in this zone. In contrast to the low pressure areas where convergence of air take place, the high pressure areas are characterized by air divergence. तो हाई प्रेशर एरियाज में क्या है कि वहाँ पे एयर डाइवर्ज होगा, मतलब दूर जाएगा। अब लो प्रेशर एरिया जैसे इक्वेटर में वहाँ पे एयर कन्वर्ज होने की दो एयर्स जो हैं हाई प्रेशर एरियाज से जो आ रहे हैं वहाँ पे एयर मिल रहे हैं आपस में, ठीक। और हाई प्रेशर एरियाज में क्या है, वहाँ पे एयर दूर जाएगा, वहाँ से हट, तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, मानसून। तो ये बता दें कि ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस तो कर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये सब इसके नोट्स जो हैं ये वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे ज्योग्राफी जो सेक्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है और वहाँ पे लिख लेना इसके नोट। तो अगले टॉपिक पे क्या है, मानसून। मानसून इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। वर्ड मानसून डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम मीन्स सीजनल विंड्स। जो मानसून है ये किस अरेबिक वर्ड से लिया गया है, मौसम से, जिसका मीनिंग क्या है, सीजनल विंड्स, जो कि हर मौसम में जो रिपीट हो एक्टिविटीज को, उसी को मानसून कहा गया है। और हम लोग को पता है जनरली कि जो हम लोग का मानसून आता है ये साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक। तो गर्मियों में जो आता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है, और जो ठंडक में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। साउथ वेस्ट मानसून क्या है कि रूल्स जनरली सेम है, सिमिलर है। उसमें है क्या कि जब लैंड मास हीट होगा, ठीक, जैसे कि गर्मियों में, तो कौन सा एरिया जोन बन जाएगा, ये लो प्रेशर एरियाज बन जाएंगे, गर्मियों की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अब ओशन में क्या होगा, उस समय हाई प्रेशर एरियाज होंगे, तो विंड्स का डायरेक्शन कैसे मूवमेंट होगा, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज में। तो होगा क्या कि अब जब मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, और विंड्स जो डायरेक्शन है वो मूवमेंट वो ओशन से लैंड की तरफ मूव करती हैं। अब होता क्या है इस प्रोसेस में कि जितना भी मॉइस्चर है ओशन से वो ले लेती हैं साथ में, और वो मूवमेंट होता है, तो इसी को जो मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, इसी को मानसून कहा गया है, ठीक है। धीरे धीरे ये कहा जाए साउथ वेस्ट, यानी कि तुम देखोगे ये हमारा केरला की तरफ से, इसलिए पहली बारिश केरला में होती है, तो वहां से होते हुए मूवमेंट के ऊपर की तरफ आता है, और धीरे धीरे ये मूवमेंट करते करते नॉर्दर्न है, फिर साउथ नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ये विंड्स जाएंगी, वहां से मूवमेंट होते फिर यूपी और बिहार या दिल्ली में होते हुए फिर राजस्थान लिवर साइड, वहाँ पे इसलिए बारिश कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सारा कैरी करते हुए जाते हैं ना, वहाँ पे फिर बारिश कम बचती है, वहाँ पे होते होते वो निकल जाती है। और ठंड में जो बारिश होती है उसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं अगला टॉपिक है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स अलग है, लैंड एंड सी ब्रीज। विंड ब्लोइंग ड्यू टू दिस फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रीज। पहला पॉइंट क्या कहा गया, विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, तो समुद्र से, ओशन से जो लैंड में मूव करेगा, एयर आएगी, उसे सी ब्रीज कहा गया है। ये हम लोग पहले बहुत पहले पढ़ा होगा कभी, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। तो सी ब्रीज मतलब जो समुद्र से आ रही है जो ठंडी हवा, तो यही क्या फिर से देख लेते हैं। द विंड ब्लोइंग ड्यू टू दिस फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। अगला क्या है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी एट नाइट इज कॉल्ड द सी ब्रीज। अब सी ब्रीज क्या है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स सी एट नाइट इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो अब समुद्र की तरफ जो जाएगा उसे लैंड ब्रीज कह दिए, ठीक है, लैंड से जा रहा है। आगे देख लेते हैं माउंटेन एंड वैली विंड्स। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया में जो विंड्स या वैलीज में जो विंड्स ब्लो करती हैं उसका नाम क्या है, कैटाबैटिक और ड्रेनेज विंड्स हैं उसका नाम। इसमें देख लेते हैं क्या होता है माउंटेन और वैली विंड्स और कैटाबैटिक और ड्रेनेज विंड्स में। इसमें है कोल्ड एयर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर एरियाज अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो तुम्हारा कैटाबैटिक या फिर जो माउंटेन्स और वैलीज में जो विंड्स ब्लो करती हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो होता क्या है वहाँ पे कि कोल्ड एयर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर एरियाज अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोल्ड एयर जो हायर ठंडी हवा जो है वो हायर एरिया से, यानी कि पहाड़ के ऊंची जगह से नीचे आती है लोअर एरियाज में, की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसे कैटाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है, माउंटेन्स और वैलीज में होते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ लोकल विंड्स के नाम दिए हैं, जैसे कि बुरा का नाम है, तो बुरा क्या है, नॉर्थ एड्रियाटिक कोस्ट में या फिर मिस्ट्रल साउथ फ्रांस में कहा जाता है।
लोकल विंड्स हैं, यानी कि बुरा जो है वो नॉर्थ एड्रियाटिक कोस्ट में, और द मिस्ट्रल है ये सदर्न फ्रांस में, यानी मिस्ट्रल जो लोकल विंड्स वहाँ के वो फ्रांस में कहा जाता है। आगे देखते हैं, सदर्न कैलिफोर्निया एक्सपीरियंसेस अ ड्राई ईस्ट विंड सैंटाना। तो सदर्न कैलिफोर्निया में जो लोकल विंड्स का नाम क्या है, वहाँ पे सैंटाना है, डेजर्ट ओरिजिन। तो और फिर क्या ब्लिजर्ड्स क्या है, वहाँ का नाम है जो ऑफ द एंटार्क्टिक रीजन, जो एंटार्क्टिक रीजन क्या है नीचे साउदर्न रीजन्स में जो है उसका नाम ब्लिजर्ड्स हैं, लोकल विंड्स। अगला क्या है, फोइन एंड चिनहुक results when strong regional winds passing over a mountain barrier are forced to descend on the leeward side so that the air is dried and heated। तो अब चिन्हुक क्या है, चिन्हुक में स्ट्रॉन्ग रीजनल विंड जो है, ठीक है, वो माउंटेन्स तरफ पास होती हैं, माउंटेन्स पे जा रही हैं, ताकि माउंटेन बैरियर में आर फोर्स टू डिसेंड ऑन द लीवर्ड साइड। तो माउंटेन के दो साइड हैं, माउंटेनियस साइड और लीवर्ड साइड है। तो बारिश हमेशा माउंटेनियस साइड में होती है, अगर लीवर्ड साइड में फोर्स करेंगे तो वो ड्राई होगा, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, लीवर्ड साइड हो गया, सो दैट द एयर इज ड्राइड एंड हीटेड। इसी चिन्हुक में क्या कह रहा है, चिन्हुक कहाँ मिलता है, ये रॉकी माउंटेन्स में है। रॉकी माउंटेन्स सब कहाँ पे है, अब ये यहाँ पे तुम्हारा एटलस काम आएगा, एटलस में देख लो, ये नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन्स कहाँ है। ये एटलस में फिजिकल खोल लेना, वहाँ पे पेज नंबर 104 में जो रॉकी माउंटेन्स है देख लेना, वो नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। तो नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी माउंटेन्स है वहाँ चिन्हुक है। अगला क्या है टॉपिक, पॉइंट देख लेते हैं, चिन्हुक ब्लोइंग ईस्टवर्ड डाउन द स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स लीड्स टू क्विक मेल्टिंग ऑफ आइस इन द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ द यूएसए। तो चिन्हुक क्या है, जो ब्लोइंग फ्रॉम ईस्टवर्ड डाउन द स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन, जो रॉकी माउंटेन से जो लोकल विंड्स ब्लो कर रही हैं डाउन द स्लोप्स, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो स्नो को मेल्ट करती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर से देख लेते हैं ये वाला, blowing eastward down the slopes of the Rocky Mountains leads to quick melting of ice in the central plains of USA. Due to this influence, the Chinook is often called the snow eater। तो चिनूक का दूसरा नाम स्नो ईटर है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि रॉकी माउंटेन्स में जब चिनूक ब्लो करती है, ठीक है, तो ये रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, स्नो को पिघला देती है, तो इसका नाम क्या है, स्नो ईटर भी कहा जाता है। तो याद करने की क्या चीज़ है कि चिनूक जो है वो अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स में पाया जाता है, वहाँ का लोकल विंड्स का नाम है चिनूक। अगला क्या है, पुनास नाम है, पुनास वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडीज। एंडीज कहाँ पे मिलता है, ये वहाँ का लोकल विंड्स का नाम है। अब तुम ये देख लेना, वो जब फिजिकल मैप में देखोगे तो एंडीज कोरिलेरी ऑफ द एंडीज, ये तुम्हारा साउथ अमेरिका में मिलेगा। यहाँ के जो लोकल विंड्स हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम पुनास है। ये क्या है, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द एंडीज। ये क्या है, इट इज़ अ कोल्ड ड्राई विंड। पुनास जो है ये कोल्ड ड्राई विंड है। इससे तुम्हारा दो चीज़ क्लियर हो रहा है, पहला पता चल गया तुम्हें कि रॉकी माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है और एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। अगला देख लेते हैं, हॉट डस्ट लेटेन विंड ऑफ सहारन ओरिजिन कॉल्ड सिरोको may pick moisture while crossing the Mediterranean Sea and may strike the coastal areas of the Europe. It's a warm damp wind causing much discomfort। तो सिरोको क्या है, जो सहारा से क्या है, ये यहाँ पे ये करता है, जो सहारा डिजर्ट है वहाँ से ये विंड करेगी, और जो तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, वहाँ से ये मॉइस्चर कर लेती है, और फिर ये जितने यूरोप के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे ब्लो करती है, तो उससे काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, वार्म कॉजिंग मच डिस्कम्फर्ट। अगला क्या है, अनदर विंड ऑफ डेजर्ट ओरिजिन ब्लोज फ्रॉम द सहारा ओरिजिन टुवर्ड्स द आइबेरियन पेनिनसुला। और फिर से यहाँ से भी कुछ विंड्स फिर से ब्लो करती हैं, जो आइबेरियन पेनिनसुला जो है वेस्टर्न, आइबेरियन पेनिनसुला क्या है, जो वेस्टर्न साइड जो यूरोप का है वो आइबेरियन पेनिनसुला है, तो वहाँ पर भी ये सहारा विंड्स ब्लो करती हैं। तो ऐसी विंड्स हैं ये सहारा से जो डेजर्ट्स हैं वहाँ से जो रेत है वो ब्लो करती है, वो मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर ले लेगी, और फिर जो कोस्टल एरिया जो वेस्टर्न साइड जो यूरोप के जो कोस्टल रीजन्स में हैं कंट्रीज वहाँ ब्लो करती है, और वो उन्हें काफ़ी डिस्कम्फर्ट कॉज करती है।
आगे देखते हैं, इट इज कॉल्ड सोलैनो। तो सोलैनो क्या है, ये तुम्हारा जो वेस्टर्न सहारा डेजर्ट से जो विंड ब्लो करती है वेस्टर्न साइड में, तो उसे सोलैनो कहा गया है। आगे देख लेते हैं, अ रिलेटिवली कूलर ड्राई विंड ब्लोइंग ओवर सहारा इन विंटर सीजन इज कॉल्ड हैमिल्टन। तो अब कुछ ठंडी हवा जो है, कूलर ड्राई विंड ब्लोइंग ओवर सहारा इन विंटर्स, ठंडी के समय में जो ब्लो करती है उसका नाम हैमिल्टन। ये सब लोकल विंड्स के ही नाम है। लोकल हॉट विंड ऑफ डेजर्ट ओरिजिन ब्लोइंग अंडर द नेम लू टुवर्ड्स ईस्ट अक्रॉस द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज इन समर। इंडिया में क्या नाम है लोकल विंड्स का, उसका नाम लू है, जो कि ब्लो करता है इंडिया में, ठीक है। ये तुम्हारे विंड्स हो गए, कुछ नाम हो गए, इसमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब विंड्स के नाम, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होते हैं ये विंड्स। अब आगे देख लेते हैं टेबल विंड्स में साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या चीज़ है, साइक्लोन इन्वॉल्व्स अ सर्कुलर मोशन ऑफ एयर अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर ऑफ एंड द एयर फ्लो एंड इट इज कन्वर्जेंट। अब साइक्लोन पहली बात क्या है कि ये लो प्रेशर एरियाज हैं। अब ये साइक्लोन बनता कैसे है, जब भी आपके whenever there is a mixture of the hot air and cold air, तो जब भी ठंडी हवा गर्म हवा मिलेगी तो साइक्लोन बनेगा। तो वो क्या है कि कूल एयर सेटल्स डाउन एंड हॉट एयर राइजेस अप, जब भी when two air just converge they form the cyclone। फिर से देख लेते हैं, साइक्लोन इन्वॉल्व्स अ सर्कुलर मोशन ऑफ एयर, सर्कुलर मोशन है, ठीक, अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एंड द एयर फ्लो इज इट इज कन्वर्जेंट। वो लो प्रेशर एरिया जो डेवलप होंगे, ठीक है, वहाँ पे साइक्लोन आएगा, और यहाँ पे कन्वर्ज, यहाँ पे एयर जो है आपस में मिलेंगे, ठीक है, दूर नहीं जाएंगे, तो ये साइक्लोन हो गया। अगर दूर जा रही है तो वो साइक्लोन नहीं, एंटी साइक्लोन हो गया। द विंड्स इन अ साइक्लोन ब्लोज इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साइक्लोन में क्या हो रहा है कि याद रखना, विंड्स जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से के उल्टे साइड में मूव कर रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। ये हम लोग का ये हम लोग टॉपिक था आज का, ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।